हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज से हम एक क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। आज से मैं इंग्लिश ग्रामर को आपकी मुट्ठी में कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर अच्छी करनी है तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैं एक क्रांतिकारी कदम ये उठाने जा रहा हूँ कि जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, उसकी 3 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। सीट 1, सीट 2, सीट 3। सीट 1 हमारी लोअर लेवल का होगा, सीट 2 हमारे मिडिल लेवल का होगा और सीट 3 हमारे हायर लेवल का होगा। पहले मैं चैप्टर पढ़ाया करूंगा, उसकी प्रैक्टिस के लिए 3 सीट लेके आया करूंगा, तो आप गजब कर दोगे। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नरेशन, पैसिव वॉइस, कोई सा भी चैप्टर हो। आज से हम लोग आर्टिकल्स की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट के लिए आप तैयार रहें, प्रैक्टिस शीट के लिए तैयार रहें। 3 सीट लेके आऊँगा। सबसे पहले आर्टिकल्स जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे कहूँ आई एम डैश यूरोपियन, इसमें ए आएगा कि एन आएगा? तो आप कहोगे अब क्या आएगा सर, इसमें तो ई लगा है, हो सकता है एन आंसर हो, है ना? लेकिन ए आंसर होगा, क्योंकि उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का जा रहा है। हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल्स को कैसे समझें। मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक में एकदम दिमाग में बैठा दूंगा और कभी आपको आर्टिकल में टेंशन ही नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। लोग 3 समझते हैं, लेकिन होते 2 ही है, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आ जाता है और डेफिनिट आर्टिकल में दा और दा की दादागिरी चलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पढ़ना इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसमें ए और एन आता है, मैंने आपको बताया ही था। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। तो एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई है कि कभी भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का उसी के साथ प्रयोग करेंगे जो एक होगा। जैसे बॉय के साथ लगा सकते हैं, लेकिन बॉयज़ के साथ नहीं लगा सकते। गर्ल के साथ लगा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के साथ नहीं लगा सकते। यानी कि एक नहीं होगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक। अब दोनों का प्रयोग एक के लिए होता है, तो क्वेश्चन उठ रहा है कि कब ए लगाएं और कब एन लगाएं। तो उसी की तो ट्रिक दे रहा हूँ, रामबाण इलाज दे रहा हूँ। रामबाण इलाज सुन लीजिए। हमें कॉन्सोनेंट को नहीं देखना, कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है। हमें बॉबल को नहीं देखना है, हमें बॉबल साउंड को देखना है। यानी कि अगर हिंदी में आ से लेके आह तक कभी भी साउंड निकल रहा है बोलते समय, जब हम उसको बोलते हैं तो फिर हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड है। का से लेके ज्ञा तक अगर हिंदी में जा रहा है तो हम उसमें ए का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। रामबाण इलाज सीख लिया कि नहीं सीख लिया? अब इस रामबाण इलाज की प्रैक्टिस तो कर लो, पता तो चल जाए। पहला क्वेश्चन, आई हैव डैश आइडिया। हमने डैश के बाद आइडिया देखा। आइडिया को जब हम बोल रहे हैं तो पहले मेरे मुंह से आ निकल रहा है, आ, आइडिया। आ जो है वो आ से लेके आ के बीच में आता है कि का से लेके ज्ञा के बीच में आता है? आ से लेके आह के बीच में आता है। आंसर क्या होगा? एन आइडिया। अगर मैं बोलूं ही इज डैश बॉय, बॉय में पहला अक्षर क्या आ रहा है? बा आ रहा है। बा आ रहा है तो ये जो वाह है वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड दिखा रहा है। आ से लेके आह के बीच में आता है कि का से ज्ञा के बीच में आता है? आंसर क्या होगा? का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए ए आंसर होगा। क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं बोलूं आई हैव डैश नॉलेज, तो नॉलेज में हमने देखा कि डैश के बाद जो नॉलेज है वो अनकाउंटेबल है, एक नहीं है, तो हम नहीं लगा पाएंगे ए और एन। इसमें नो आर्टिकल आएगा। समझ गए कि नहीं? आपको अच्छी तरह से बिल्कुल गठान बांधनी है, अपने दिमाग में रख लेना है कि जब भी हम वॉवल साउंड की बात करते हैं, आ से लेके आह की बात करते हैं तो एन आता है, और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं यानी का से लेके क्या की बात करते हैं तो ए आता है। ओके, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम डेफिनेट आर्टिकल दा की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दा की चलती है दादागिरी। ये तो भैया कहीं भी घुस जाता है अपना लठ लेके, ए को भगा देता है, एन को भगा देता है। कैसे भगा देता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दा का प्रयोग
फोकस करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। दा का प्रयोग फेमस चीज़ों के लिए किया जाता है। दा का प्रयोग यूनिक चीज़ों के लिए किया जाता है जो हटके हैं। अब हम पॉइंट से एक एक पॉइंट से एकदम क्लियर कर रहे हैं कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ए और ए एन दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल देखते रहिए ध्यान से। पॉइंट फर्स्ट, दा के बारे में। दा इज यूज्ड फॉर फेमस रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, ओशियन, सी, सारी पानी से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, कुछ भी हो उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द नील है, द अमेजन है, द गंगा है, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। इन सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। कोई भी चीज़ होगी फेमस होगी, दा लगाएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, दा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो भी कागज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं फेमस चीज़ें कागज़ से रिलेटेड, जैसे बुक है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, और जो आपके एपिक्स हैं, एपिक्स मतलब ग्रंथ हैं, वो सब है ना। इन सब फेमस चीज़ों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? दा तो लगाते हैं। जैसे द रामायणा, द गीता, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी बहुत अच्छी किताब है ना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स हो गया, द फोर्ब्स हो गया, मैगजीन्स हैं बड़ी फेमस हैं, राइट। तो ऐसे कोई सी भी बुक हो, मैगजीन हो, होली बुक्स हों, यानी कि एपिक्स हों, चाहे वो रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इन सब के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? पहले पॉइंट में मैंने पानी से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए दा का प्रयोग करवाया था। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि कागज़ से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए दा का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट सुन लीजिए। तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि दा इज़ यूज्ड फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। आप कहोगे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स क्या होता है? तो मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारक होता है और बिल्डिंग्स मतलब इमारत होता है। स्मारक मतलब किसी की याद में अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वो स्मारक बन जाता है, जैसे ताजमहल है। तो चाहे मॉन्यूमेंट्स हो चाहे बिल्डिंग्स हो, क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। जैसे द ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, द जामा मस्जिद है, इन सब के लिए द गोल्डन टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। पॉइंट फोर्थ, दा इज यूज्ड फॉर सेलेसियल बॉडीज। सभी सेलेसियल बॉडीज की जितनी भी ब्रह्मांड की चीज़ें हैं, दा का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द जुपिटर, द सैटर्न, सब के लिए दा लगाते हैं। पॉइंट 5, दा इज यूज्ड फॉर डायरेक्शंस। दिशाओं के लिए दा का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट वेस्ट, कुछ भी। समझ गए कि नहीं? किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, दा इज यूज्ड फॉर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारी डिग्री होती है, जैसे टॉलेस्ट, हमें पता है ना सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिसमें EST लग जाए या मोस्ट लग जाए, है ना। जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द कोल्डेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबके लिए दा लगाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट है, दा इज यूज्ड फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए दा लगाते हैं। जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, शट द डोर, कॉल द बॉय, पॉलिश द शूज, लगाते हैं दा। क्लियर हुआ कि नहीं? कभी भी हम दा का प्रयोग उसके साथ करेंगे जो थोड़ा सा अलग होगा, फेमस होगा। ओके। पॉइंट नेक्स्ट, दा इज यूज्ड फॉर सुपर पावर कंट्रीज। जो भी सुपर पावर कंट्रीज हैं उनके लिए हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी सुपर पावर कंट्री हो सकती है, जैसे बहुत सारी हैं, है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और आपके UK है, बहुत सारी हैं, तो इनके लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि दा इज यूज्ड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सभी जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके लिए दा लगाते हैं। जैसे द फ्लूट है, द ड्रम है, द पियानो है, जो भी आपका फेमस वाद्य यंत्र होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, दा का प्रयोग करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, दा इज यूज्ड फॉर डेट्स। डेट्स को दिखाने के लिए भी हम दा लगाते हैं, लेकिन वो वर्ड्स में लिखा हो। जैसे द 2 अप्रैल दा लगाते हैं, द 1 मार्च दा लगा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छी तरह क्लियर हो गया। दा इज यूज, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दा इज यूज्ड टू फोकस और हाईलाइट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट पे हाईलाइट या फोकस करें, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला आई हैव डैश बुक, तो इसमें ए लगाएंगे क्योंकि इसमें फोकस नहीं किया गया, आई हैव अ बुक। लेकिन इसी बुक को अगर मैं फेमस बताऊं, फोकस करूं,
जैसे मैंने बोला डैश बुक आई हैव परचेज्ड इज नॉट अवेलेबल इन दिस मार्केट, ऐसी किताब मैंने खरीदी है जो इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फोकस कर दिया, द लगाएंगे। आई एट डैश एप्पल, कोई फोकस नहीं किया, एन लगाएंगे। लेकिन द एप्पल यू गेव मी यस्टरडे, जो एप्पल आपने मुझे कल दिया था वह सो स्वीट, बहुत मीठा था, है ना, तो इसमें हम लोग द का प्रयोग किया। फोकस करेंगे, हाईलाइट करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो चुका होगा, ए एन द। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल या फिर नो यूज ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल लगते ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, द को छोड़ के। ए एन तो कभी नहीं लगेंगे प्लूरल नाउन के साथ, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, चेयर्स है, टेबल्स है, प्लूरल नाउन के लिए ए एन नहीं लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद अनकाउंटेबल नाउन, द को छोड़ के। मतलब द का प्रयोग क्या है, कहीं भी हो सकता है, फोकस करेंगे तो द लगा देंगे, ए एन कभी नहीं लगेंगे, है ना। जैसे वाटर है, ऑयल है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, कभी नहीं लगा सकते। समझ रहे कि नहीं, कभी भी हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ गेम्स। गेम्स के नाम के पहले हम कभी आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कभी नहीं लगा पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद नेम्स ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल के नाम के पहले हम कभी नहीं लगा पाएंगे, जैसे दिवाली है, ईद है, आपका गुड फ्राइडे है, होली है, बहुत सारे त्यौहार हैं, इनके साथ हम कभी नहीं लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद द लैंग्वेजेस। लैंग्वेज के साथ कभी नहीं लगा पाएंगे, जैसे फ्रेंच है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर दूसरी लैंग्वेज है, उन सब के साथ हम कभी नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स विद द सब्जेक्ट, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नहीं लगा पाएंगे द। समझ गए कि नहीं, इन सब के साथ हम लोग ए एन द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्लियर हो चुका है कि नहीं। अब मैंने आपको बता दिया है, लेकिन असली काम कब होगा, प्रैक्टिस। मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, अभी हमें सीट 1 का इंतजार करना है। सीट 1 हो जाए, सीट 2 का इंतजार करो, सीट 2 हो जाए, सीट 3 का इंतजार करो। पूरे नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, खरीद लीजिए। 100 रुपये लगेंगे, लेकिन आपकी गजब हो जाएगी इंग्लिश, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।